किसी ना किसी को तो लिमका का झटका दिए ही होगे तुमने, है ना। इसका मतलब है बैर है, बैर है, और बैर रहेगा तो हत्यारे हैं। कोई शरीर की हत्या करता है, कोई मोहब्बत की हत्या करता है। हत्या तो हत्या ही ना होती है, हैं? कोई हम बोले क्या गरीबों का खून चूस रहा है, अरे बाप रे बाप, बोले खून, तौबा 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 तौबा, खून की बात करता, हत्यारा बना दिया। अरे गरीबों का पैसा लूट लूट के बिल्डिंग बनाने वालों, ये भी तो गरीबों ही को ना चूस रहे हो। बैग मार दिए, उनसे झूठ माट का लिखवा लिखवा के जमीन हड़प लिए। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पसीने से बनी है, इनसे पूछो भला, इसकी टोपी उसके सिर में, उसकी टोपी उसके सिर में, तभी ना काम धंधा चलता है। मेरे प्रिय, ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया जो दिखाई नहीं देता? याद रखना, फिल्म अंदर बन रही है, हाँ, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। ये आचरण बिगड़ गया है। दूसरा मोक्ष है हमारे मन का परिवर्तन। दूसरा मोक्ष है मन का परिवर्तन। पहला मोक्ष है आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़ना। दूसरा मोक्ष है मनुष्य स्वभाव से, माता पिता की हेरिडिटरी से आजाद होकर परमेश्वर की हेरिडिटरी में मिल जाना। कोई इलाज है? मैं विश्व के तमाम धर्म ज्ञानियों से एक प्रश्न पूछता हूं, आपके सिद्धांत में, आपकी किताब में, आपकी तपस्या में इतनी दम है कि आप अपनी हेरिडिटरी से, अपने स्वभाव से, अपने मन को निकाल कर परमेश्वर के स्वभाव में जोड़ सकने में यदि योग्य है तो जवाब दें। पर विश्व के अंदर आज तक एक भी न तकनीकी का विकास हुआ है और न ही एक भी सिद्धांत बना है जो हमारे स्वभाव को निकाल कर परमेश्वर के स्वभाव में हमें जोड़ दे। इसका इलाज कौन करेगा? इसलिए अनादि गुरु शंकराचार्य जी ने मोक्ष को इतनी कठिन चीज बताई कि वे समुद्र को गड्ढे में भर देने में जिस कठिनाई का अनुभव करते हैं, अरे नीम के पेड़ में 4 बोरा शक्कर घोल के डाल दोगे तो क्या उसके फल मीठे हो जाएंगे? नहीं ना। कोयले में ऊपर से काला रंग के बजाय सफेद मार दिया तो क्या काला कोयला सफेद हो जाएगा? एक बार पटक के तो देखो, खिलखिला के दतड़ी निकाल के क्या बोलेगा? ओरिजिनल है काले हम। तुमने बाहर बदला है, अंदर तो हम काले ही ना हैं। हालेलुया। ये मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है। बगला भगत क्या होता है? बगला ऐसे जब नदी के किनारे जाता है, एक पैर को ऐसा कर लेता है और चोंच नीचे कर लेता, ऐसा लगता है बड़ा ध्यान कर रहा। रे बाप, थोड़े देर में एक छोटी सी मछली आती है, फिर देखना उसके ध्यान का क्या होता है। पैर दोनों मारता, चोंच फटाक से नीचे, अरे बाबा, ध्यानी आदमी इतना खतरनाक। ओहो हो। कुछ इस मन के साथ भी रहता है। ऊपर से ऐसा लगता हमको ना बड़ा ध्यान आ गया है, वो तो थोड़े देर के बाद में जहां लाभ का धंधा होता है ना, तब ईमान धर्म किलो के भाव से बेचने में देरी नहीं करते, तब समझ में आ जाती बगला भगती। ये स्वभाव है। कुत्ते की पूंछ को कितने ही साल पोंगरी में डाल दो, निकालोगे तो टेढ़ी रहेगी। कौन बदल सकता है इसे? कोई है धर्म? कोई सिद्धांत है? तीसरा उद्धार देखिएगा। जब इंसान ने पाप नहीं किया था तब उसका शरीर ऐसे नहीं था जैसे आज आप देख रहे हैं। पहला मानव नग्न था तो भी नग्न नहीं देखता था, क्योंकि उसका जो शरीर था वह महिमावान शरीर था, ग्लोरियस बॉडी थी। यीशु जैसे मुर्दों में से जिंदा हो गए और जी उठने के बाद वे महिमा की देह में बदल गए। उसके कपड़ों को पुलिस वालों ने सोने चांदी में बेच दी। सुनो बाबा, जो बात सुन रहे हो, बाइबिल का वक्ता
विश्व में अब तक नहीं सुनाया होगा, इसलिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ध्यान से सुने। पहला वाला कपड़ा रोमी सिपाही चितपट करके बेच लिए। चादर जो डेड बॉडी में लपेटी थी उसको लेके गए कब्रिस्तान। और जब यीशु जी उठा, मरियम के लिए स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़का दिया और बोला, मैम, जिंदे वाले को मुर्दों के बीच में कहां खोज रही हो? उसको बोलो ना, 12 चेलों को बोलो कि वो अपने समय के अनुसार जी उठा है। पतरस के पास में गए और पतरस और यूहन्ना में रे शुरू हो गई। दोनों दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान पहुंचे। पतरस भैया गुणाभाग कर रहे थे, इसलिए पीछे हो गए। उसकी आदत ही है गाड़ी पटरी से उतरने की। यूहन्ना पहले पहुंचे, झांक के देखे, खाली है रे बाबा, उनको विश्वास हो गया। परंतु पतरस थोड़ा पीछे गया, जल्दी उतरा। जाकर के उसने एक सिराने और एक पैताने, दोनों चादरें जिसमें यीशु की डेड बॉडी लपेटी गई थी ना, वहां पड़े देखा। सबसे पहले तो बगल में दबा लिया उसने और बाहर निकला। तब तक यूहन्ना भी अंदर गया। अरे बाबा क्या कर रहा? कुछ नहीं, एविडेंस बनाया हूं। ठीक है, चल पड़े। मेरा कहने का मतलब यह है, बाहर के कपड़े यीशु के रोमी सिपाही ले गए और चादर को पतरस ले गया। यीशु जिंदा होके कौन सा कपड़ा पहना था? जब मरियम को दिखा, एमौस के रास्ते जाने के टाइम पर 2 लोगों के साथ यीशु जिंदी हालात में उनसे बात किया। क्या सुपरमार्केट जाके पहनाया था? ना रे बाबा ना। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद उस देह को धारण कर लिए थे जिस देह में संसारिक और भौतिक कपड़े नहीं लगते हैं। मुझे एक महापुरुष का नाम बताओ जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। उनके अस्थि पंजर मट्टी पर हैं, उनकी मज़ारें हैं, उनके मकबरे हैं। उनके मकबरे के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बन गया होगा। हड्डियां खोद के निकालोगे तो मट्टी निकलेगी। पर मेरा यीशु मरा था, चुपचाप 3 दिन पड़े रहा, पर 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जिंदा होकर गायकी को नहीं दिखा। हजारों प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखा दिया। हजारों प्रमाणों से उसने जीवित दिखा दिया। यह है वो प्रभु जिसको पुनरुत्थान का प्रभु कहते हैं। जरा सुनिएगा भाई साहब भेद की बातें। आदम जो पहला मानव था ना भैया, उसका भी शरीर ऐसे ही था जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद महिमा की देह पहने थे। यही कारण है पहले आदमी के पास कपड़े नहीं रहने के बाद भी वो नंगा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसकी बॉडी ग्लोरियस बॉडी थी, उसके पास महिमा की देह थी। और वो महिमा की देह पाप के कारण इस देह में बदल गई। जैसे ही फल खाया, ए हवा कैसे दिख रही है? हवा कहती तुम भी तो वैसे ही दिख रहे हो। शेम 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 शेम। गए दोनों की दोनों पत्ते की लंगोट बना के ले आए। इसका मतलब उनका शरीर का परिवर्तन हो गया। ये तीसरा मोक्ष है। बोलो यीशु प्रभु की। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को जोड़ने वाला कौन? ठहर जाओ। आपके स्वभाव में से आपके पिता के स्वभाव को निकालकर परमेश्वर का स्वभाव जोड़ने वाला कौन? आपके इस शरीर को जिसमें लुंगी पैजामा कुर्ता लगता है, उस देह में जिस पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, महिमा की देह में बदलने वाला कौन? पूछ लो अपने गुरुओं से, पूछ लो विज्ञान से, पूछ लो तकनीकियों से। आपकी आत्मा का रिश्ता, आपके स्वभाव को बिगड़े से सुधारना, आपके मरणहार शरीर को अमर शरीर बनाने में कोई सिद्धांत कायम है तो बताओ।
और नहीं तो सुनो। बोलो यीशु प्रभु की। जरा देखिएगा रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 11वें पद को, रोमन्स 8th चैप्टर और 11th वर्स। 3 सितारे की वर्दी उतार करके हमने यहां आपके सिर में कोई रोटी बेलने का धंधा शुरू नहीं किया है, वरन पक्के प्रमाणों से सब कुछ त्याग कर इस सच्चाई का संदेश विश्व को सुनाने के लिए जो हिम्मत मिली है, उसके पीछे यही सच्चाई है। जरा ध्यान दें 11वें पद में, और यदि उसी का आत्मा जिसने, हमारे पीछे आप सब लोग बोलो, हाँ, और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी 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 किसकी? मेरी। कौन है आप? मनुष्य हूं। नाम क्या है? अपना अपना बोलो। राम प्रसाद। हाँ चलिए, यहां लिखा है तुम्हारी, मतलब आमोस सिंह की। आप नाम अपना ले लो, ठीक है। तुम्हारी मरण हार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा भाई साहब, विश्व के अंदर आज तक एक भी ऐसा सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा कागज के अंदर कि कहीं मुर्दा के जिंदा होने की बात कही गई होगी या मुर्दे के जिंदा होने की कहानी बताई गई होगी या मुर्दे के जी उठने के बारे में कहीं प्रकाशन मिला होगा। अपितु विज्ञान के पास भी मुर्दा से जिंदा होने की कोई बात न है और न वे सोच सकते हैं इस बारे में। क्लोन बना सकते हैं, परंतु मर के जिंदा होने के लिए वे भी ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि हम भी वहीं जाने वाले बोलते हैं। बोलो यीशु प्रभु की। इतनी सफाई के साथ जो बाइबल हमको बताती है, शायद ही हमने कहीं कोई किताब पढ़ी होगी, कहीं मुर्दे की जिंदे होने की घटना नहीं है। अब आ जाइए, हम सीक्वेंस में चलते हैं और अपना जंबू जेट लैंडिंग करेंगे। हमारा संदेश पूरा नहीं होता है, परंतु समय हमें आगे नहीं जाने देता है। कौन तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, आपके स्वभाव में मामा पापा का जो आचरण है, उस आचरण से तुम्हें कौन मुक्ति दिला सकता है? हमारे मरे हुए मुर्दे शरीर को महिमा की देह में कौन बदल सकता है? वाह, समझ गए? जो नीचे, जो मृतकों में से जी उठा, वो यीशु क्या बोला मालूम क्या? यीशु ने 40 दिन तक जी उठने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के द्वारा दिखा दिया कि मैं जीवित हूं। और हर समय, सुनो बेटा, वो कहते रहे गलील के पहाड़ में आना, और 40 दिन के बाद वे गलील के पहाड़ में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा शांति मिले, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। यूहन्ना 14 में लिखा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं पिता के पास जाऊंगा तो वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा।
और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, जिससे कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। और देखते देखते यीशु हेलीकॉप्टर के समान ऊपर उठने लगे और बादलों ने उसको छुपा लिया। देखो रे बाबा, देखते देखते वह आसमान में खो गया और बादलों ने उसे छुपा लिया। तब दो स्वर्गदूत, दो स्वर्गदूत वहां आके खड़े हुए, उन तमाम आसमान की ओर देखने वाले प्रभु अनुयायियों को कहते हैं, क्या तुम यीशु को स्वर्ग पर चढ़ता हुआ देख रहे हो? जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग पर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर एक बार धरती पर लौट के आएगा। बोलो यीशु प्रभु की। अब जरा सुनो, यीशु जी उठने के बाद कहां गए? काय के लिए गए? हमारे लिए जगह तैयार। वो जब जगह तैयार हो जाएगी तो फिर से, और जब आएंगे तो क्या होगा? जैसे दुल्हा था दुल्हन के लिए, वैसे ड्रम तुरही बजाते हैं। यीशु भी आसमान में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार का शब्द, प्रधान दूत का आवाज और पिछली तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह यीशु में मरे हैं वे जी उठेंगे। अब जरा देखना, है ना, बेचारा अच्छा कर्म करके ये मर गया, ठीक है, इधर 6 फीट गहरे में पड़ा है, और उसकी कब्र में जाके क्या बोलते हैं? हे ऊपर वाले, ये तुमको ऊपर दिख रहा है क्या? ठीक है, वो नीचे से क्या बोलेगा? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ग्रेट कंफ्यूजन। ऊपर इधर नहीं, ऊपर उधर है, ठीक है। नीचे वाले से बात करोगे तो वो बोलेगा ऊपर वाले, तो बोलेगा तुमको इतनी भी अकल नहीं है, ऊपर ऊपर होता है, मैं तो नीचे वाला हूं, तेरे को आना क्या? नीचे वाले का अनुसरण करोगे तो वो कहां का रास्ता दिखाएगा? अरे कोई ऊपर गया है तो वो कहां का रास्ता दिखाएगा? तो उसके पीछे पड़ो ना, कहां नीचे वाले के पास जाते हो? वो तो कहता है अरे बाप, नाम तो बहुत कमाया था, किताब भी लिख के चला गया, परंतु नाक में बैठी मक्खी हकालने की भी दम नहीं है। कान से गए थे, अंडा दे के नाक से निकले। क्या बताऊं, राणा प्रताप की बात करते हो, बेचारे ने इतनी लड़ाई लड़ी कि एक भी नहीं हारा, पर जब मृत्यु ने एक ही बार चुम्बन दिया था ना, तो ऐसे गिरा कि अभी भी कब्र में 6 फीट गहराई से 1 इंच भी ऊपर नहीं आया। हाय रे राणा प्रताप। प्रतापी वो नहीं जो मौत से हार गया, अरे प्रतापी तो वो है जो मौत के सिर में पैर रख के ऊपर चला गया। यही है वह जो आपके रिश्ते को और परमेश्वर के रिश्ते को जोड़ सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, देख तेरे पाप की सजा मैंने ले ली, बीड़ी तू पिया, हाथ में खीले मैंने ठुकाए, गाली तू बका, सिर में कांटों का ताज में पहना, रिश्वत लेने तू गया, ठोके मेरे पैर पर खीले, अरे गाली तू बका, मेरी पसली में भाले लगे, बीमार तू हुआ, पीठ पर मैंने खाई मार, सजा तो तेरी थी मैंने ले लिया, मैं तेरी सजा को माफ कर दूं तो तेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच की खाई को अपनी मृत्यु से भर दूंगा। हालेलुया। यीशु हमारा पुल है जो हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को हमारे पापों को मिटा देने के द्वारा वह जोड़ देता है। नंबर 2, जरा सुन लो, यीशु ने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें सत्य का आत्मा दे। हमारे पीछे बोलो, यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा और
पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें सत्य का आत्मा दे, जो पिता की ओर से मेरे द्वारा आएगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके हृदय से जीवन के जल की नदी बह निकलेंगी। ये बातें परमेश्वर ने उस आत्मा के विषय कहा था जो उसके विश्वास करने वाले पाने पर थे। यही वह आत्मा है जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। यदि मुझ में है तो जब यीशु आएंगे तो मुझे भी यीशु के समान मुर्दों से जी उठने का मौका मिलेगा। यह मरणहार अमरता को पहनेगी और मुर्दा अमर होकर जिंदा हो जाएगा। यह तीसरा उद्धार है जिसके बाद मैं अनंत राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा। हालेलुया। पहला परमेश्वर का पुत्र आदम था जो मनुष्य पुत्र बन गया। ध्यान से सुनो। दूसरा परमेश्वर का पुत्र धरती पर भेजा गया जिसका नाम इकलौता पुत्र यीशु था। वो मरा, पवित्र जीवन जिया और जी उठा। सारी बातें बता दी। जो इस सच्चाई को अनुसरित कर लेता है उसको 3 उद्धार मिलते। नंबर 1, परमेश्वर और मनुष्य की आत्मा का रिश्ता फिर से जोड़ देता। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, सब कुछ नया हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा देता है प्रभु। और पवित्र आत्मा के अंदर परमेश्वर के सारे गुण हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा माध्यम है जो मेरी हेरिडिटरी को परमेश्वर की हेरिडिटरी में बदल देता है। मुझे समय नहीं है। हेलो। होली स्पिरिट वो जगह है जहां मेरे फोर फादर का डीएनए हेरिडिटरी कैंसल करके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे स्वभाव में परमेश्वर की हेरिडिटरी को वो डाल देता है। विश्व के अंदर एक भी तकनीकी ऐसी नहीं जो आपकी हेरिडिटरी को कैंसलेशन कर सके, परंतु पवित्र आत्मा के पास वो अधिकार है जो आपकी हेरिडिटरी बदल देता है। नंबर 3, जब वही पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव से हमारे पिता के स्वभाव को निकालकर स्वर्गीय पिता के स्वभाव को डाल देता है, ऐसा व्यक्ति मर जाने के बाद जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु के आने के वक्त ऐसे लोगों का मुर्दा जिंदा होकर महिमा की देह को प्राप्त करेगा और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और महिमावान देह को पहनेंगे और एक साथ अनंत राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हमारा संदेश शुरू हुआ था, सुनो, अनंत बोलो, अनंत जीवन ये है कि तुम उस अद्वितीय परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु को जानो। देखो वो आएगा और तुम्हें अपने साथ में अनंत राज्य में लेके जाएगा। प्रभु हमारी समझ के सारे दरवाजे खोल दे। शॉर्टकट में हमने पूरी बाइबल का निचोड़ ले आया। ये कई महीनों तक सुनाया जाने वाला संदेश था, परंतु 3 दिन में हमने खत्म कर दिया। हम सब परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे जब ये 3 क्वालिटी हो जाएगी। परमेश्वर के पुत्र की क्वालिटी नंबर 1, आत्मा परमात्मा का रिश्ता।
नंबर 2 परमेश्वर का स्वभाव, नंबर 3 उसकी मरणहार देह में अमर देह की प्राप्ति। ये पुत्र की 3 विशेषता। आप में से कोई परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता तो इन तीनों रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपकी आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जुड़ जाए, आपके स्वभाव से आपका स्वभाव चला जाए, परमेश्वर का स्वभाव आ जाए। नंबर 3, जब यीशु आएंगे तब जिनका स्वभाव बदल गया है उनका मुर्दा जिंदा हो जाएगा। तब ये देह का छुटकारा होगा जब यीशु के आने के टाइम पर होगा। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान आसमान में उठाए जाएंगे बिना हेलीकॉप्टर के। ये वाला शरीर में जाओगे तो 5 किलोमीटर तक तो ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद तो वहां हवा है ही नहीं, तो प्राण तो बीच में ही निकल जाएंगे। तो यीशु मसीह आया और ऐसे वाले शरीर को ले गया तो डेड बॉडीज न ले जाएगा, है ना। तो आपको स्वर्ग जाने के लिए ऐसी बॉडी में बदलना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन, हाँ, तो वो तो यीशु ही दे सकते हैं। वो आएगा तभी देगा। दारू पीने वालों को नहीं देता, बीड़ी वालों को भी नहीं देगा, बाई के सिर में दारू की बोतल पटकने वालों को भी नहीं देगा, ठीक है। सासू को कहती बुढ़िया मरती नहीं, तिजोरी की चाबी कमर में रख के सोती, उनको भी नहीं देगा। जिसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने से ये सृष्टि की कराहट, दर्द और कराहने में अंतर होता है। दर्द सहनीय होता है और कराहट असहनीय होता है। जहां असहनीय पीड़ा धरती को होती है ना, उससे छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना ही रास्ता है। अब हमने कल एक और बात बताई थी, स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। अब मेरे पास मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है और मेरे 2 पुत्र हैं, तो मेरे बाद मेरी जमीन किसको होगी? पुत्रों को। और पड़ोसी आके खड़ा रहे डैडी ऐसा बोल के, मैं कहूं बेटा, तो क्या 1 एकड़ उसको भी दे दूंगा? किसे मिलेगी? हाँ, तो स्वर्ग भी तो परमेश्वर का है ना। और तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो क्या बनना पड़ेगा? हाँ तो बनो ना, सीधा सीधा है, हैं? दारू पिए जा रहे हो, सिगरेट पिए जा रहे हो, और मरे तो फूल लगा के स्वर्गीय फलाना फलाना लिख दिए, हैं? तो ऐसा कम से कम कंप्यूटर के युग में ऐसा तो अंधेर मत करो रे बाप। थोड़ा सोचो ना, स्वर्ग के महाराजा का बेटा बनोगे तभी ना स्वर्ग के अधिकारी होगे, है कि नहीं? सो हमारी जो जरूरत है परमेश्वर के पुत्र। अब सवाल ये है, परमेश्वर का पुत्र कैसे बन सकते हैं? आज हमको संदेश खत्म करना है। देखिएगा, पुत्रों लिखा है, पुत्रों, द सन्स ऑफ गॉड। इसका मतलब है स्वर्ग में भी, अब हम एक और बात बता दें, स्वर्ग में भी खूब ढेर सारे स्वर्गदूत हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा, मिकाइल है, जिब्राइल है, और शाराफ हैं, करूब हैं, और असंख्य दूत हैं जो बिना विश्राम किए हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। जरा ध्यान से सुनना भैया। और इन स्वर्गदूतों में से लूसीफर भी एक स्वर्गदूत था जो शैतान बन गया। जिब्राइल भी इतना बड़ा स्वर्गदूत है, संदेशवाहक है। मिकाइल आर्मी का कैप्टन है। पृथ्वी को नष्ट करने के लिए 1.5 घंटा लगेगा एक स्वर्गदूत को, ऐसे खलास कर देगा वो। इतने सामर्थी माइटी वॉरियर्स हैं स्वर्ग में। परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग में अब तक किसी भी दूत को, चाहे जिब्राइल हो, मिकाइल हो, लूसीफर हो, साराफ हो, करूब हो, उनमें से किसी को भी, अरे बिजली के समान चमकते हैं। धरती पर कोई भी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होगी। इतने खूबसूरत स्वर्गदूत स्वर्ग में पाए जाते हैं। उनमें से किसी को भी उसने ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे जन्मा है।
इब्रानी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद को मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि स्वर्ग दूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह भी कि उसका पिता हूं और वह मेरा पुत्र है। जबकि पहलौठे को जगत में फिर लाता है और कहता है कि परमेश्वर सब स्वर्ग दूत उसे दंडवत करेंगे। जब वह पहलौठे को पृथ्वी पर लाता है तो वह कहता है कि सब स्वर्गदूत उसको सैल्यूट मारेंगे। स्वर्ग में किसी भी दूत को परमेश्वर ने अपना पुत्र नहीं कहा। हाँ, और आज सुबह हम बड़े भेद के साथ में परमेश्वर के वचन के बारे बता रहे थे। परमेश्वर का वचन और कुछ नहीं है, वचन परमेश्वर के विचार हैं, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की शक्ति है। जिसने कहा प्रकाश हो जा तो हो गया। आज सुबह की सीडी एक बार देख लेना, दिमाग के जितने भी बंद ताले यदि खुल नहीं गए ना तो प्रभु का नाम बदल देना। आप सुबह वाली सीडी जरूर ले जाना। चलिए, वहां बहुत भेद मिलेगा आपको। आगे लिखा कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से जो सोचा था ना, उसको मुंह से जिस समय अंगीकार करता है वो परमेश्वर का वचन बन जाता है। और उसी वचन के द्वारा आकाश गंगा बनी, उसी वचन से पृथ्वी अलग किया, उसी वचन से सारी सृष्टि की रचना हुई। और एक समय आया, वही वचन लेकर जिब्राइल मरियम के पास आ गया और मरियम से कहा, हे मरिया तू धन है, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब मरियम ने कहा, हे प्रभु, मेरी तो मंगनी ही हुई है, मैं कैसे जन्म दे सकती हूं बालक को। तब लूका रचित सुसमाचार 1:30-31 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर साया करेगा और तेरे कोख में परम प्रधान की शक्ति प्रवेश होगी और तेरे शरीर में एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु मुक्तिदाता रखना, और वो इस संसार को छुटकारा दिलाने का माध्यम बन जाएगा। वो पवित्र होगा, वो शुद्ध होगा, उसमें किसी पुरुष का डीएनए और हेरिडिटरी नहीं होगी, क्योंकि वह देव आत्मा की शक्ति से उत्पन्न हो रहा है। मेरे प्रियो, हर माता और पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ बालक अपने माता पिता की ऊंचाई, रंग, स्वभाव और गुणों का शिकार हो जाता है। माँ बाप गायक हैं तो बेटा गायक बनेगा ही, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे गोरे होने ही वाले हैं। कभी भी गुड नाइट की संतान गुड मॉर्निंग नहीं हुई, इसे हेरिडिटरी कहते हैं। ऐसे ही आदम जो पहला इंसान था, उसकी गलती के, उसके पाप के कारण जो भी संतानें पैदा हुई वे सब पापी हुई, और माता और पिता ने अपना छापा खाना, ओरिजिनलिटी अपनी औलादों को डुप्लीकेसी के रूप में देते रहे। ठीक है ना, हमने सब बता दिया है, आप वक्त नहीं है। ऐसे ही हर एक मनुष्य जब पापी ही है तो फिर उस पर परमेश्वर प्रकट कैसे होंगे? वह तो पाप से वैर करता है। मुझे धरती पर एक व्यक्ति बताओ जिसने पाप ना किया हो। दाऊद राजा कहता है, जब मैं मां के गर्भ में था तब से मैं पाप की दशा में था। तो पापी तो वही बुराई है ना जिससे मनुष्य का रिश्ता टूट जाता है। यदि हम प्रारंभ की किताब में जाएं तो पहला मनुष्य आदम, जिसने अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया,
जिसने अपने स्वभाव में से स्वभाव अलग किया और मट्टी के पुतले को मट्टी को सान कर मट्टी का पुतला बनाया, और इस आत्मा को जो खुद में से निकाला था और इस स्वभाव को जो खुद में से निकाला था, दोनों को जोड़कर इसके नथनों में अफू करके जीवन की श्वास, ब्रीथ एंड द लाइफ, ब्रीथ मीन्स स्पिरिट, लाइफ मीन्स द नेचर ऑफ गॉड, इन दोनों को लेकर मट्टी के पुतले पर जैसे ही डाला, ये मट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। तब इस मट्टी के पुतले में जो आत्मा थी, परमेश्वर की आत्मा में से निकली, और परमेश्वर ने अपने ही स्वभाव में से स्वभाव निकालकर इन दोनों को जब मट्टी के पुतले में डाला, तो ये मट्टी के पुतले की जो हरकत थी ना, कैसी होना चाहिए? आत्मा तो ठीक है, परंतु आत्मा के साथ प्रारंभ में जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में से बुद्धि, या जिसे अपने स्वभाव में से स्वभाव, या अपने सोल में से सोल निकाल के स्पिरिट के साथ जोड़ दिया था ना, उसने जब मट्टी के पुतले में डाला, तो मट्टी के पुतले की 5 इंद्रियों में हरकत किस प्रकार की रही होनी चाहिए? जरा सोचो, हम टेक्निकली और साइंटिफिकली बात कर रहे हैं। इंद्री अपने आप में काम नहीं करती, ठीक है? और यदि मुझे गुस्सा आ रहा है, समझ गए? इंद्रियां बोल रही हैं प्यार और नफरत को। जय मसीह की। हाथ मिलाते हैं, दिल नहीं मिलता। प्रभु प्रेमियों में यही रहता है, एक दूसरे की पूंछ में फटाका बांधने की तो अपने को जन्मजात रजिस्ट्री मिली है। वो पादरी ऐसा, वो सेवक ऐसा, वो सेविका ऐसी, वो विश्वासी ऐसा। बाहर क्यों जाते हो? अंदर ही महाभारत हो रहा है। बात तो बड़ी बड़ी करेंगे प्रभु, परंतु दाढ़ी मूंछ खींचने में देरी नहीं करते। ये धोखा है, दिन दिहाड़े धोखा है। तो समझ लेना, कहने का मतलब यह हो गया कि जब आदम पहले जीवित प्राणी बना ना, तो ऐसे ही सोचता था जैसे परमेश्वर सोचता था, ऐसे ही बोलता था जैसे परमेश्वर बोलता था, ऐसे ही चलता था जैसे परमेश्वर चलते हैं। उसके अंदर एक सेकंड में परमेश्वर के आचरण की झलकियां दिखाई देती थी। या यूं कहो, पहला मनुष्य परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटीकरण था। द फर्स्ट एडम वॉज द रेवलेशन ऑफ गॉड। God himself was revealing through Adam's 5 physical senses। मेरे प्रियो, ये था आदम जो सबसे पहले परमेश्वर के समान आचरण रखने वाला परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। ये था ये परमेश्वर जिसने अपने आप को मनुष्य में प्रकट कर दिया। पर उसने एक बात बोली थी कि तू सब कुछ करना, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। और उसने वही किया जो उसको मना किया गया था। स्टोरी लंबी चौड़ी है, ये दूसरे विषय में आता है। उसने पाप कर लिया। जैसे ही पाप किया, 3 घटनाएं उसके जीवन के अंदर में घट गईं। अब जरा हिंदी में समझ लेना, पाप करने से 3 प्रकार की घटनाएं आदम के जीवन के अंदर घटी, क्योंकि वो 3 तत्वों से बना है ना। नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 प्राण, नंबर 3 शरीर। आत्मा होती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। प्राण आत्मा का दूसरा हिस्सा है जो इस मटेरियल माइंड को जीवित करता है और मरने के बाद आत्मा के साथ जुड़ा जुड़ा निकल के बाहर आ जाता है। तीसरी चीज शरीर है जिसको माँ ने पैदा किया। माँ आत्मा पैदा नहीं कर सकती। माँ के कोख में ही परमात्मा, जिसने कल हमने देखा था कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें जाना, माँ के गर्भ में जाने से पहले उसने ठहराया
कि तुम परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाओ। हर जगह वही बातें आ रही हैं। मेरे प्रियो, जब मां के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है ना, उस सेकंड में वो आत्मा जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने अंदर छुपा के रखा था, उस आत्मा को निकाल के मां के गर्भ में डालता। पिता ये चुनौती ना दे कि यह मेरी औलाद है, माता अपने बच्चे पर यह मोहर ना लगाए कि यह मेरी औलाद है। मैं माता से पूछूं, बता जरा, तेरे बच्चे के पेट के अंदर, तेरे माँ के पेट के अंदर में ये बच्चे की उंगलियां लंबी कैसे होती हैं? तुझे मालूम क्या? तुझे मालूम क्या वो मांस के लोथड़े में किडनी और फेफड़ा कैसे बनता है? तूने अपने बच्चे की आंख में कितनी भौहों में बाल होते हैं कभी गिना क्या? 1,00,000 बार चुम्मी दिया होगा, इतना प्यार करती मामा, पर तेरे बच्चे की आंख के भौं में कितने बाल हैं मालूम क्या? जितने सिर के बाल हैं ना, उतने बार तू आईने के सामने तो गई होगी, ठीक है, पर कभी अपने बच्चे की आंख के भौं के बाल गिने? अरे तुम्हें भौं के बाल नहीं मालूम तो सिर के बाल कहां से मालूम हो जाएंगे? अब आप बताओ, आदमी के बारे में कितना कम जानता है। और क्या बोलते हैं, आए मेरी जान और आए मेरे लाल, है ना? ये महाशय भी अपनी प्रेमिका को कहते हैं, दिल दे दूंगा, तू बाद में देना भैया। अपनी प्रेमिका के आंख के भौं के बाल गिन के रख डायरी में, तब चुम्बन देने की बात करना। मर तेरे बिना जी नहीं सकता। अरे बाप रे बाप, बाल नहीं गिना जी नहीं सकता बात करता। समझ में आया? पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। अरे कैसे गिने गे बाप? आप हम नहा रहे थे, जल्दी जल्दी में खट 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 बाल ऐसे ऐसे किए, आईने के सामने देखे 20-25 गिरे थे। अरे जब मैं यहां आया हूंगा, प्रभु से पूछो ये दाढ़ी वाले के सिर में बाल कितने हैं? आधे घंटे पहले मैंने नहाया, वो क्या जवाब देगा? अरे क्या जवाब देगा? गिने हुए हैं। तो फिर कैसा करेगा? 6:05 में मैं बाथरूम में नहा रहा था और जल्दी से बाल को यूं किया और कंघी में भी ऐसे ऐसे किया, इतना बड़ा गुच्छा आया, ऐसे करके फेंक दिया। उस समय मेरे मालिक का वीडियो मेरे तरफ था। अरे बाप रे, 80 गिर गए। माइनस कर रहे बाबा, तभी न गिना जाएगा। इसका मतलब है सृजनहार तुम्हारे कंघी करने के वक्त भी आंख यूं लगाता। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बाल कितने गिर गए, मेरा मालिक तुम्हारे बाल गिन के रखता है। ओ हालेलुया। माँ को मालूम क्या? अरे माँ की बात छोड़ दो, तुमको खुद के बाल में, सिर में बाल कितने हैं, चलो गंजा है, उसको भी नहीं मालूम होगा। जिसके पास गिने चुने हैं उसको भी आइडिया नहीं है, और जिसके पास में पूरी की पूरी जंगल की तरह फौज है, वो क्या गिनेगा? पर मेरे प्रभु कहते हैं, हो मैं तुम्हारे सिर के बाल भी गिन के रखता हूं। ऐसा प्रभु, ऐसा परमेश्वर मां के गर्भ में देख रहा है। अब ये बालक पैदा होगा, वो परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाएगा। हम वापस आ जाएं। चलिए, हमें जल्दी खत्म करना है, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। जरा सुनो, परमेश्वर के पुत्र की 3 विशेषता है। अब फिर से सुनो, हम 3 पर चलेंगे आज और जल्दी से खत्म करेंगे। मनुष्य के कितने तत्व हैं? 3। पंच तत्व वो एक अलग चीज है, परंतु हमने मनुष्य को 3 भागों में बांटा। बना भले पंच तत्वों से होगा, परंतु विभाग 3 हैं। वो एक आत्मा है, वो एक स्वभाव है, और वो एक शरीर है। ठीक है? जब पहले मनुष्य ने जो परमेश्वर का स्वरूप में था, उत्पत्ति 1:26 में, कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। वो मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है और समान है।
उसको धरती पर पैदा करके अपना पुत्र बना दिया, पर उसने एक आज्ञा दिया था कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तू फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। और मृत्यु शब्द को 3 भागों में विभाजित किया, अर्थात जैसे ही मनुष्य ने फल खा लिया उसके जीवन के तीनों तत्वों में अलग अलग प्रभाव पड़ा। नंबर 1, आत्मा के साथ क्या हुआ? सुनो भाई सुनो, पाप के कारण, इधर देखो, पाप के कारण मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का जो रिश्ता था वो टूट गया। द ब्रोकन रिलेशनशिप विथ द ह्यूमन स्पिरिट एंड द गॉड्स स्पिरिट बिकॉज ऑफ द सिन। पाप परमात्मा की आत्मा से मनुष्य की आत्मा को अलग कर देता है। पाप परमेश्वर की आत्मा को मनुष्य की आत्मा से अलग कर देता है। एक बार यीशु भी जब क्रूस पर लटके थे तो उन्होंने सारे संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया। तब परमेश्वर ने देखा यीशु निर्दोष होने के बाद भी संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया तो वो पापी हो गया। उसके कारण परमेश्वर ने अपनी सेना उससे वापस बुला ली। तब यीशु कहते हैं, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब आप बताइए, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र धरती पर भेजा और उसने भी उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब यीशु क्रूस पर पाप की दशा में थे, हो सकता है वह निर्दोष होगा, पर दूसरों का पाप उसके ऊपर होने के कारण परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। इसका मतलब वह अपने कानून का कितना ज्यादा सख्त है कि वह अपने एक लौते बेटे को भी पाप के कारण छोड़ने में देरी नहीं करता। तो तुम और मैं कौन सी मूली की जड़ हो। हालेलुया। ये पहला स्थान है जहां मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का रिश्ता टूट गया। इसका मतलब है उद्धार यहां से शुरू होता है। अब 3 प्रकार के उद्धार हैं। अरे तुम मोक्ष कहते हो ना, हरि 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 हरि, हरि मतलब हरनिहारा, श्री हरि हरि हरि, श्री हरि हरि हरि। अरे हरि का मतलब मुक्तिदाता। क्या हरे? हमारे और परमेश्वर की आत्मा के बीच में टूटे हुए रिश्ते को कौन हर सकता है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, तकनीकी के पास कोई ऐसा माध्यम है कि आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जोड़ दे? धर्म के अंदर कोई ऐसा रास्ता है? हाँ, अनादि गुरु शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं अपने वक्तव्य के अंदर में। एक महापुरुष समुंदर के किनारे 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद करके चुल्लू से पानी निकालता है समुंदर का, और गड्ढे में भर के क्या बोलता मालूम? शाम तक दरिया खाली करके गड्ढे में भर दूंगा। जैसे दरिया खाली करके गड्ढे में भरना कठिन है ना, कुछ मानव का मोक्ष भी ऐसे ही कठिन चीज है। उन्हें समझ में आ गया कि मनुष्य की आत्मा को और परमेश्वर की आत्मा को जोड़ने का कोई इलाज नहीं है। कर्म करो, धर्म करो, अब तक का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। सुधर जाओगे तो ज्यादा बला नहीं आएगी, बस इतना ही है। परंतु हमारी जिंदगी के अंदर अब तक का कर्जा कौन निपटाएगा? अरे हमारा अब तक का कर्जा नहीं निपटा ना, तो हमारा रिश्ता कैसे जुड़ेगा? लोन लेने चले, बैंक वाला बोलता पुराना कर्जा पहले अदा कर फिर नया मिलेगा। अरे अपना तो निपटाओ। कितने बार झूठ बोले, गिने क्या? ऊपर वाला का वीडियो खराब नहीं होता, याद रखना। और उसने वीडियो हमारी आत्मा में फिट कर दिया है।
वहां से क्यों? रिकॉर्डिंग तो हम कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया हमारी आत्मा वो कार्बन कॉपी का नीचे वाला पेपर है और ये बुद्धि ओरिजिनल कॉपी है। जो कुछ तुम लिखते हो वह आपकी आत्मा में उछल जाता है। तो रिकॉर्डिंग तो अंदर हो रही है, ऊपर वाले को कहां झटका देते हो तुम, है ना? अपनी आत्मा से बीड़ी को खरोच सकते हो तो बोलो, नहीं ना? तो रिकॉर्डिंग तो अंदर है। मेरे प्रियो, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को जोड़ो, ये पहला मोक्ष होता है। नंबर 2, ध्यान से सुने, जब मनुष्य ने पाप किया तो दूसरा नुकसान उसकी आत्मा में हुआ, प्राण में हुआ। जरा सुनना भैया, मनुष्य के स्वभाव से परमेश्वर का स्वभाव चला गया और दुष्टता का स्वभाव आ गया। फिर से सुनो, मनुष्य के स्वभाव से परमेश्वर का स्वभाव चला गया और दुष्टता का स्वभाव आ गया। उजियाला गया तो अंधेरा आया, परमेश्वर का स्वभाव गया तो शैतान का स्वभाव आ गया। अब आप ही बताओ, जो झूठ नहीं बोलता हाथ उठाओ ईमानदारी से, आज झूठ नहीं बोलना। जो झूठ नहीं बोलता हाथ उठाओ। अरे सुनो तो पहले, हाथ उठाने की आदत पड़ी है ठीक है। जो झूठ नहीं बोलता हाथ उठाओ। बोलते ना, जिसको गुस्सा नहीं आता हाथ उठाओ। जिसने चोरी नहीं किया हाथ उठाओ। हाँ, मंगल ग्रह से आई हो क्या? ठीक है ना? कोई झूठ बोले रह सकता? कोई जिसको कुड़कुड़ाना नहीं होता हाथ उठाओ। जो कुड़कुड़ाता नहीं, जो कोनी कुरकुर करत नहीं ते पन हाथ वर कराए से कुरकुर करते ना, यही तो पाप है ना? कई तो गला रेत देते हैं, अपन तो वो स्लो पॉइजन देते हैं कि जिंदा भी नहीं रहता और मरता भी नहीं। और वहां मारते जहां पीने को पानी भी गिन गिन के सजा देते हैं। याद रखिएगा, वो वाली हत्या भयानक हत्या। प्रभु जी कहते हैं, जो मैं अपने भाई से बैर करता है वह उसका हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। अब आप बताइए, किसका किससे कहीं कभी बैर हुआ ही नहीं तो हाथ उठा के दिखाओ।